ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आपकी पकड़ चैप्टर में ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। तो कहते हैं कि स्मॉल वोल्टेज देखते हैं, तो कहते हैं ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, या करंट I इन फेज विद वोल्टेज V, करंट I लीड्स वोल्टेज विद 180 डिग्री, या करंट I लैक्स वोल्टेज विद 90 डिग्री। कौन सा पार्ट बता रहे हो? डी वाला। देखते हैं पता नहीं। V बराबर होता है V नॉट साइन फाई लिखा है, ओमेगा टी लिखा है। चलिए फाई ओमेगा टी होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तय ये रहे हैं कि द स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज। पहला, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी। देखो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, ये तो हो नहीं सकता। करंट फ्लोज इन द सर्किट और एसी को अलाउ करेगा तो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा, तो ए पार्ट तो सही हो नहीं सकता। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? एनर्जी बोले तो पावर, एनर्जी पर सेकेंड पावर ही होती है ना। तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा, P बराबर VI cos फाई होता है ना। और यहां पर फाई क्या होगा? 90 डिग्री। तो यानी कि पावर कंज्यूम 0 हो जाएगा। एनर्जी का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पावर होता है ना, तो पावर कंज्यूम 0 हो जाएगा, यानी कि फुल साइकिल में ये कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ये पार्ट तो सही हो गया। मतलब हम ये नहीं कह रहे डी गलत है, पहले तो हम ए की बात करते हैं, यानी ए पार्ट तो सही हो गया। नहीं समझे पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। कहते हैं कि द करंट इन द फेज विद वोल्टेज VT। क्या सी सर्किट में करंट और वोल्टेज एक फेज में होते हैं, एक साथ चलते हैं? नहीं। विद फेज का मतलब कहना चाहते हैं कि V और I सेम फेज में है। जी ऐसा नहीं होता, ये आर सर्किट में होता है। ठीक, तो बी पार्ट गलत हो गया। अब डी आपने इसलिए कहा होगा उसमें 90 डिग्री लिखा हुआ है ना। एक मिनट, 90 डिग्री पढ़े होगे ना, ध्यान से पढ़ा करिए कहे क्या रहा है। हाँ तो हाँ लैक्स किया, पूरी बात पढ़ो ना, क्या लैक्स है। अब उसमें एपी टीस गौरी और गौरी टीस बोले, उसमें टीच लिखा था। देखो तो कौन पढ़ा रहा है। टी पार्ट कह रहा है, अच्छा सी पार्ट कह रहा है वोल्टेज लीड करंट लीड वोल्टेज 180, गलत हो गया। करंट लैक्स वोल्टेज, ये कह रहा है अगर वोल्टेज ऐसा है तो करंट लैग करता है। तो क्या सी में करंट लैग करता है? जी नहीं, सी में वोल्टेज लैग करता है। अब उन्हें मालूम था कि आप लैग लिखोगे 90 डिग्री लिखोगे और आंसर सही हो जाएगा। ये तो देखो कह क्या रहा है। ठीक है, हम भी देख के लग रहा था कि लैग लिखा 90 डिग्री लिखा, तो लिखो कौन लैग। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट इज सही। ध्यान से किया करिए भाई, क्वेश्चन पढ़ करके वो जल्दबाजी में आंसर ना दो। तो ये नीट 2016 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बनाने वाले वो भी एक से एक प्रोफेसर होते होंगे। ये क्वेश्चन क्या दिया जाए कि इजी भी हो और स्टूडेंट का माइंड टैकल करे। भाई MBBS करने जा रहा है लड़का, ठीक है, अब पता चला कि वहां पर दिमाग में टैकल नहीं कर रहा कि इस ऑपरेशन को कैसे क्या करें। बोले ऐसे पहले पैर निकाल लेते हैं, फिर किडनी निकाल लेते हैं, लीवर निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, सबको धो लेते हैं टब में, फिर धीरे धीरे फिट करेंगे। नहीं होगा ना भाई, इसीलिए इंटेलिजेंट क्या। अब कल्पना करिए जो हार्ट का डॉक्टर होगा, हार्ट सर्जरी करता है, बाईपास सर्जरी कैसे करता होगा, कैसे काट के कैसे जोड़ता होगा, समझ लीजिए कि क्या है। ठीक है, तो ये आपका नीट 2016 क्वेश्चन है।